गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं, ये कंप्लीटली अज्ञानी थे। इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है, वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं, वो संभवात माने जन्म लेकर आने वाला। श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य जो 8 या 24 अवतार बताए गए हैं, 9 या 10, 24 अवतार बताए गए, उन्होंने ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है। कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या जन्म लेता है, नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा, उसमें धीराणाम, जिनका ज्ञान स्थिर हो, तत्वदर्शी संत बताते हैं। उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञान दाता तो कहता है कोई और है, तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा। वो उनके समझ में आया नहीं। वेद ज्ञान दाता स्वयं कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में, वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सूक्ष्म वेद में, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ। और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है, और पूरे ब्रह्मांडों का, सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है। और वो ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है। वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता, तत्व ज्ञान सुनाता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के
ये तत्व ज्ञान की अमर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लोग कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक कवि, प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है। लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में, जहां भगवान रहता, जहां हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप, जुलाहे रूप में, वही मालिक है। इस नाम, ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की कथा को ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा, उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं। और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा मैं तो अपने हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूं,
एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो पुण्यात्मा उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ देगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है, वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो यहाँ जो दास आज आपको बताना चाह रहा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है। जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा, ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उद्धार हैं, लेकिन ये इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही स्थित रहे। अरिन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। अरे तेरा गजब है। बैड, अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है, बैड, और कहीं भी लिखा हो, छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा, खराब, अश्रेष्ठ। और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता है, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो, उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, दास को यह बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ज्ञानदाता, कि ये 11 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए, जैसे अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी को उत्तम मानना उसने, कि वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं, लेकिन वो भी मेरे वाली यानी ब्रह्म तक की साधना, इससे मिलने वाली अनुत्तम गति, अश्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित है। अनुत्तम क्यों कहा इसने? अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी साधना उच्चारण करके जाप करता हुआ जो अंतिम श्वास तक भी इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट कहा है वेद ज्ञानदाता ने कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और मैं ऊपर दिव्य लोक ब्रह्म, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। श्री देवी भागवत के अंदर, श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 से 63 पृष्ठ तक, 563 564 तक
ये स्पष्ट किया है। हिमालय को ज्ञान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमालय, उस परमात्मा के विषय में जानकारी बताती हूं मैं। उसका ओम नाम है और उस ओम नाम को का जाप करके ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो ब्रह्म ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म, और तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, वो ब्रह्म लोक में रहता है वो ब्रह्म। तो पुण्यात्मा, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं। कौन कौन से? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः आदि आदि ये मंत्र नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बन कर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, वे किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवत गीता 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष जानो, और उसकी 3 शाखा है, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसकी पाने का मंत्र बता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स।
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करना है वहां शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 500 यज्ञ हम इस काल के सतर की करते हैं, ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। अब पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते, हम ब्रह्मलोक में चले जाते। वहाँ इसका होटल है, वहाँ 25% चार्ज लेता, हमारे से सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हो वहाँ होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहां नाश करके और फिर पाप भी भोगते, और फिर 83 लाख योनियों भोगते, और यहीं धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी जो भक्ति करें, हम इसको दे देंगे ब्रह्म को। इस श्वास के सतनाम में दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, एक तत्, और सार नाम के अंदर फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये स्वयं भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। मेरे सतर के सभी पूजाएं, जो मेरे सतर की भक्ति है, वो धन मुझे दे दे, नू का नू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, और फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो, और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सतर की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहां पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में, और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहां जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी, आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, उसके सतर की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो, तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो को अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी, और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास है इस पृथ्वी पर आज के दिन, और ये अपना डगमग ना होना। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से तू उस परमात्मा की शरण में, जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपन आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक
चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे। घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और जंगल वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मोड़ दे रहे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता आदमी, जब बुद्धिमान होगा संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी। जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे, और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई बिना कहनी आओ थी उन्होंने, डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहाँ सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कतीक ना शुद्ध हिंदी जाना था, ना अंग्रेजी बोल से जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा, रे उरे ना, ओ डीसी, क्या नाम है तेरा रे? चीफ इंजीनियर की कहने, उरे ना, ऐसे कर, यहाँ से लेकर अठैत लेकर बठैता ही इनकी सड़क बना दे। उन्हें इंग्लिश भी बना ली उसकी, अठैत बठै की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया। तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं जो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई। जिस भी शब्द से बोलूंगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। तो कहने का भाव दास का जो है वो इस, तो इनके वो चुनुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं हम तत्व ज्ञान रूपी और सत भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए, हाय हाय। और वहाँ उस हमने देखे, ये एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए, उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहाँ देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना बढ़े। अरे ये श्रद्धालु उसमें लौटे, थोड़ा सा पानी लेके न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नु ला के कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो परमात्मा आके बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं। मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पाक रहे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे, और वो भगवान आने बताने आए थे। चारों युग में आए मालिक। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं। और कहते हैं द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक वाल्मीकि के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक
धानक को जुलाहे को मिले थे कमल के फूल पर। ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या बताते हैं परमात्मा ने बताया है कि हम चारों युगों में आते हैं लेकिन ये पहचान नहीं पाते। तो उस चुनक ऋषि ने अपने आप निष्कर्ष जैसा भी सुना था ब्रह्मा से या किसी अन्य ऋषि गुरु से, ये फाइनल मान लिया कि ओम नाम है पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का। और उसके साथ साथ एक समय जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर इस काल ने धोखे से बैठा दिए, उससे पहले का उसका जीवन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जन्म हुआ, कहाँ से आ गया। कमल के फूल के ऊपर वो बैठा पाया, तब उसने सोचा सब पानी ही जल है, अब यहां मैं कैसे उत्पन्न हो गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल भगवान सरपुरुष ने, इनके पिता ने क्या कहा कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब उनकी बैटरी चार्ज कर दी सिद्धियों से, तब से सिद्धियां आती हैं और सिद्धियों से यहाँ के जंतर मंत्र इसी को इन्हीं खिलौनों से खेल कर प्रसन्न है। उसमें सिद्धियां आ गई तप करने से, और उसको फिर ये ब्रह्मा की पदवी दे दी, जिसके अंदर ऐसा गुण भर रखा था। इन सिद्धियों से और स्पीड से घूमते चलते हैं वो गुण की रेज। ऐसी टेक्निक है इसकी, आध्यात्मिक टेक्निक। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने गलती से उस आकाशवाणी को भी पूर्ण परमात्मा का आदेश मान लिया और वही सभी ढंढोरा पीट दिया अपने वंशजों को, इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे ऋषियों में एक ये लोक वेद बन गया कि भगवान की आकाशवाणी है तप करो। और वेदों में कहीं तप नहीं लिखा, ना गीता में। जो तप करते हैं उनको तो दुष्ट लिखा है 17वें अध्याय के 5 और 6, 7 मंत्र में गीता जी में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं वो दुष्ट लोग मुझे भी दुखी करते हैं, और जितने भी कमलों के अंदर बैठे हुए जो देव हैं उनको भी दुख देने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझना। लेकिन ये अबू जी इनका काम करी नहीं, इन्होंने तप वहां से ले लिया। ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से सेलेक्ट कर लिया। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब टुणक ऋषि ने साधना शुरू की, जैसे ये करते ही रहे हैं। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता, अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। 11वें अध्याय के 47-48 में इसने कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं, ये है मेरा स्वरूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई कर सकता, और ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई किसी यज्ञ से मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने ओम नाम का जाप जपया, वो इस ब्रह्म का सरपुरुष का ही है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहं स याति परमाम गतिम। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया, और ये 11वें अध्याय के 47-48 में इनका अकल काम करी नहीं। गीता जी में यूँ कहता है, मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप का दर्शन, अर्थात मेरी प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए। तो ये कैसा करता है, ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा, उनको मिसगाइड करने के लिए किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए अपने पुत्र के रूप में। तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा। मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो दिखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है
कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्ति को अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मैं अव्यक्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति। अब श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो कैसे कहता मैं छुपा रहता हूं। इसे सिद्ध है, उसमें वो काल बोल रहा था, तो उसने तो ये ऐसी लीला करता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए ये किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। वो विष्णु जी को फाइनल गॉड मान कर उसकी महिमा बना दी अपने आत्मा। अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई, और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उसी ये मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। इस प्रकार ये सबको विचलित करके रखता है। तो कहने का भाव ये है, इन ऋषियों ने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक तरफ श्री विष्णु जी को कंप्लीट गॉड भी मानते हैं, फिर बुद्धि विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, सहस्रार कमल में जाकर देखो वो तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, 1000 ज्योतियां दिखती हैं। तो फिर ये वहां डगमग हो गए सचमुच। तो इनको ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सके, क्योंकि इनकी साधना व्यर्थ थी, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश की, भगवान मिले नहीं, और ये एटम बम बन जाते हैं ज्यादा तप और जप करने से, इस काल तक की भक्ति करने से। और यही कारण है कि काल फिर इनका दुरुपयोग करता है, रिमोट उसके हाथ में होता है इनका सबका। तो चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक तप किए, जप किया ओम नाम का, भगवान मिला नहीं, और सिद्धि के से यो ओतप्रोत हो गया, पावर हाउस बन गया, एक एटम बम बन गया। एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा थे, यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, और वो 1 वर्ष में 2 वर्ष में 10 वर्ष में जैसा भी उचित समझते थे पूरी पृथ्वी पर निरीक्षण किया करते थे। चक्रवर्ती राजा करता था कि किसी अन्य भूभाग के भूपति को, यानी छोटे राजा को, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं होगी है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, अपना घोड़ा निजी, उसके गले में एक पंपलेट लगा दिया करते थे। उसके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में सैनिक चल पड़ते थे। राजा का घोड़ा प्रत्येक छोटे राजाओं के राज्य में से गुजरता जाता था। उसके ऊपर लिखा होता था उस पंपलेट पर कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। अक्षौणी का वैसे उसका अलग से डिटेल होती है, लेकिन हम सिंपल सा मानकर चलते हैं, 72 करोड़ मानकर चलो। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को राजा की पराधीनता अस्वीकार हो, घोड़े को पकड़ ले और बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो वो घोड़ा जब लेकर जा रहे थे सैनिक, चुनक ऋषि की कुटिया रास्ते में थी। रास्ते में चुनक ऋषि ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो सैनिक? उन्होंने कहा बाबा जी हम कोई काम जा रहे हैं। वो चले गए। वापस जब आए तो भी उसी रास्ते से आए, वो सारी पृथ्वी पर घूम गए। उस शहर में एंट्री का वही रास्ता था उनका। उस ऋषि ने फिर पूछा भी सैनिकों कहाँ गए थे, इस घोड़ा खाली क्यों है? सब पर सवार हैं लेकिन इस घोड़े पर कोई असवार नहीं है।
क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ऋषि जी ऐसे ऐसे मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है और इसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, इसके गले में लिखा है ऐसे ऐसे, और हम सारी पृथ्वी पर घूमकर आए हैं राजा के ये देखने के लिए। राजा ने एक परीक्षण किया है कि कोई उसकी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर रहा है। हम ऐसे गए थे तो उस ऋषि ने देखो रिमोट काल के हाथ में बम बना लिया, पहले तो गलत साधना करवा के चुनक ऋषि से, रिमोट उसके हाथ में। अब ये मन कौन है? ये मन एलिमेंट है, उस काल का एक अंश है, आत्मा उस दयाल की अंश है। अब देखो ऋषि के मन में उसने रिमोट से ऑन कर दिया, ऋषि के मन में आ गया कि राजा तो अपने आप को बड़ा अहंकारी हो गया है, इसको इतना अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। अब ऋषि ने कहा कि सैनिकों, यदि मैं तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लूं तो क्या हो? तो सैनिक ही होते हैं, सूरवीर होते हैं, उनके बोलने की शैली भी कड़क होती है। वो कहने लगे, रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, अपनी जपले माला चुप करके हैं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती के साथ, तेरी क्यों साथ सामत आई है? बदले अपनी माला, बदले। अब ऋषि जी का और दूना दुख हो गया कि इसके सैनिक इतने अभिमानी हैं तो राजा तो पता नहीं क्या होगा, इसको सेट करता हूं। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भाई मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारे चक्रवर्ती राजा का युद्ध, और इस घोड़े ने बांध दो मेरी कुटिया के इस पेड़ के। अब वो सैनिक तो तैयार बैठे थे, बांध दिया घोड़ा तुरंत। अगले राजा भी आए, अभी आए ऋषि जी, हम एक आज्ञा ले आते हैं राजा की। अब राजा को जाकर बताया कि ऐसे ऐसे एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। राजन, मंत्री सलाहकार होते हैं, वो कहते हैं देखो आज एक आदमी की हिम्मत, एक ने सिर उठाया है राजन, कल ना कोई और भी बकवाद कर देगा, धीरे धीरे क्रांति आ जाएगी। और कहते हैं बुराई को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ। तो राजा ने अपनी सेना की तीन विभाग कर दिए, 3 बटालियन बना दी, और एक टुकड़ी में 18 करोड़ सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, ब्रह्म के साधक ने, सारे जीवन में जो डले ढोए थे उसकी 4 पुतली बना ली, 4 परमाणु बम बना लिए वचन से। पुणात्मा, जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो साधना ऋषि करते हैं, ये भगवान से ही कुछ पावर कलेक्ट कर लेते हैं, और वो तो समर्थ है जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, सब जीव बन गए, सब पशु पक्षी बन गए, बन रहे हैं, उसी तरह क्रिया कर रहे हैं, वो तो उसके वचन की शक्ति से। और उसी में से थोड़ी सी सिद्धि यानी हल्दी की गांठ प्राप्त करके ये मनुष्य भगवान बन बैठता है। तो चुनक ऋषि ने उस सारे जीवन में जो डले डोए थे, जो कंकर पत्थर इकट्ठे करे थे सिद्धियों के, उसकी 4 पुतली बना दी, 4 एटम बम बना दिए, परमाणु बम। एक पुतली छोड़ दी, उसके इतने टुकड़े हो गए एक पुतली के, और उस 18 करोड़ सेना का सेकंडों मिनटों के हिसाब में नाश कर दिया, कत्लेआम कर डाला। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने अपना दूसरा परमाणु छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस काल के पुजारी ने। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, चले थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम अटल अटल अनुतम, यानी मेरे वाली ही अनुतमाम अति घटिया गति में स्थित रहे। अब देखो चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। उन आत्माओं, चाहे कोई तीर तो मार दे, कोई तलवार से काट दे, कोई गोली लाठी तो मार दे, पत्थर तो मार दे, उसको
उतना ही पाप लगता है। और चाहे कोई वचन से मार दे, उसका वो हथियार है, तो वो उतना ही अपराधी है जितना कि गोली से मारने वाला होता है। अब पूरी पृथ्वी पर चणुक ऋषि की महिमा होगी, लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं पता, तेने तो अपने भविष्य में बबुल बिजली। अब यहां परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी चुणक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के वेख। ओए होए, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी का नाश कर दिया उस चुणक ऋषि स्वर एक। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद की वाणी कोई बालकों की नहीं है। ये इतना गूढ़ रहस्य छुपाए हुए हैं अपने अंदर। ये इन आज तक के ये कबीर पंथीर फलाने इन रोज पढ़ते थे, गरीबदासी इनका कख भी समझ में नहीं आया। चुणक ऋषि स्वर एक, ऋषि स्वर जैसे मुनि मुनिवर, ऋषि ऋषिवर, ऋषिश्वर यानी ऋषियों में श्रेष्ठ, उन श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ ऋषि। उस परम श्रेष्ठ ऋषि के ये काले कर्म है, ये कर्तव्य है काले कारनामे। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी अक्षय करी चुणक ऋषि स्वर एक, उस अकेले ने 72 करोड़ का नाश कर दिया। और फिर बताते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत, क्या ये चलती फिरती मौत है तुम जिनको ऋषि कहा करते थे। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, ये सभी काल के भेख। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, ऐसे सिद्धि ये काल की साधना करके ओम नाम तक की, और ये भी सिद्धि युक्त हो गए। एक बार श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न सहित और कुछ अन्य यादवों ने जाकर उस दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक कर दिया, एक गर्भवती लड़की का सांग बना लिया, प्रद्युम्न को गर्भवती लड़की जैसा स्वांग कर लिया, उसके पेट पे एक कढ़ा बांध लिया, छोटा सा कढ़ा जैसे छोंक छांक लान की हुआ कर कढ़ाई सूखी सब्जी बनाने की, और ऊपर का कपड़ा लपेट दिया, लोगड़ लगा दिया, बांध दिया, और लड़कियों वाले वस्त्र पहना कर ले गए। एक उसका नकली पति बना लिया, और द्वारका के बाहर बनी में जंगल में दुर्वासा भक्ति कर रहा था, दोना लाए बैठा था। तो सबको ये हो गया था नगर में कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि है, भविष्य भूत और वर्तमान की सारी जानता है। तो वो श्री कृष्ण जी की आड़ में अभिमानी हो गए थे यादव सारे। वो श्री कृष्ण तो ऊपर किसी ने नहीं माने थे। फिर भी जैसा तत्व ज्ञान की कमी से इतनी त्रुटियां सभी में आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे होकर चले कि भी चलो दुर्वासा की परीक्षा लेते हैं, ये कैसा बहुत भविष्य की जानता है। दुर्वासा जी के पास जाकर कहने लगे कि महाराज जी, इनके बहुत दिनों के बाद विवाह के 10-20 वर्ष के बाद परमात्मा ने सुनी है, और ये इसकी पत्नी है, इसको गर्भ रहा है। ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनके पुत्र होगा या पुत्री। आप तो भूत भविष्य की सारी जानते हो। दुर्वासा ने देखा अपना जानते, दूरबीन लगा के, हाँ तो सारा फंड था। उसने श्राप दे दिया उनको कि इससे यादव कुल का नाश होगा। भागो उठाया चमटा, फिर वो करी लाल आंखें, वो बालक भाग लिए। उसके वचन से 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए, कट गए, कत्लेआम कर दिया उन्होंने। उस वचन से इतना प्रभाव हो गया उनमें, आपस में लड़ मरे। तो यहाँ क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वह मची रुधिर की कीच। ओए होए, 56 करोड़ आदमी कट कर मर गया आपस में लड़के, दुर्वासा के श्राप थे। श्री कृष्ण रक्षा नहीं कर सका। श्री कृष्ण जी के पोते परपोते स्वयं उसके बच्चे सारे मारे गए। तो यहाँ संत कहते हैं, गरीबदास परमात्मा कबीर जी कहा करते थे अपने सूक्ष्म वेद जो गरीबदास जी को दिया, उसमें कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां, बच्चा ने मजाक कर दिया
इतनी सजा दिया करते हैं, कहते हैं ये इंसान नहीं, ये नीच व्यक्ति है, तुम इनको ऋषि समझते थे। दुर्वासा कोपित, हाँ यानी कुपित हुए और समझ न आई नीच। उस दुष्ट इंसान ने इतना भी नहीं सोचा तो क्या बकवास करने जा रहा है, ऐसे क्या गाड़ी गल जाएगी, ये संत है, ऋषि हो तुम। संता को उसको कितना दुख झेले, बददुआ नहीं देते संत, ये तो काल के सांप थे। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, वहां मची रुधिर की कीच, गारा मच गई लहू की, रक्त की। अपने आत्माओं, आपको अब समझ में आवेगा कौन कितने पानी में। तो इसके विषय में कहा करते डंब करें डूंगर चढ़े, सूक्ष्म वेद में कहा है डंब करें डूंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, लोग दिखावा धूना ला कर बैठेंगे ऊंचे से स्थान पे, दुनिया दूर तो देखो महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर उसका चढ़ावा शुरू हो, उसका दूध पानी शुरू हो जा। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने दुनिया जाने यो भक्ति करे, ये बोवन सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बीज रहे। अब जो टुणक ऋषि था उसने जो 72 करोड़ सेना मार दी उस राजा की, बेमतलब बकवास करी। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लगा रहे। या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए, जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश। अब क्या होगा, इतना कुछ करने के बाद भी इनके कुछ भक्ति, तो उसके बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं, उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में, ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये, और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या, इतनी साधना हो जाती है इनकी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? चंद्रिका दासी। कहाँ से आई हैं जी आप? ग्राम दतरेंगी, छत्तीसगढ़, भाटापारा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी सन 2019 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले दुर्गा, गणेश, शंकर और अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आई कि और इतना पीने खाने लगे और इतना मार गाली गलौज और अन्य किसी से लड़ाई झगड़ा होते थे, मेरे को मारते थे। मैं 4 महीना अपने माँ के घर रहती थी और 5 महीना 6 महीना इनके घर रहती थी। एक बार तो और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ कि मैं इनको छोड़ के चली गई और 5 महीना से ज़्यादा हो गया मैं आने वाली नहीं थी। मतलब मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं उनके साथ दोबारा रह पाऊँगी, मैं आने वाली बिल्कुल नहीं थी। फिर उन्होंने, मेरे पति ने दोबारा से नाम दीक्षा लिया और भक्ति चालू कर दी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद, भक्ति चालू करने के बाद मुझे लेने गए, और उस दिन लेने गए कि मैं जब नाम दीक्षा नहीं ली थी तो मेरे लिए लक्ष्मी पूजा का बहुत महत्व था, तो उसने मुझे लक्ष्मी पूजा के दिन ही लेने गए मेरे पति। फिर मेरे को बोले कि चलो घर लेने आया हूँ, तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर मेरे भाई लोग बोले कि ऐसे पी खा कर मारपीट करोगे तो मत ले जाओ, ऐसे करके बोले। तो बोले कि नहीं, अब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति करता हूँ तो ऐसा दोबारा मैं नहीं करूँगा। ऐसे करके फिर मैं उनके साथ अपने घर वापस आ गई। और इनके साथ आने के बाद मेरे बच्चेदानी में छाले थी, ऐसी दर्द देता था मेरे पेट के नीचे, तो इन्होंने बोले कि चल तू भी नाम दीक्षा ले ले। तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तो तेरा भी ठीक हो जाएगा। तो मैं बोलती थी कि नहीं, उनके भी तो 2 हाथ और 2 पैर हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं, मेरे को नहीं लेना नाम दीक्षा, ऐसे बोल देती थी। फिर वैसे कर करके मैं टाल देती थी। फिर वो मेरे को एक दिन डॉक्टर के घर ला रहे थे। डॉक्टर के घर आते मेरे को प्रेरणा हुई परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की कि मैं डॉक्टर घर नहीं जाके मैं बोली कि चलो जी आज आश्रम चलते हैं। तो बोले कि ठीक है चल। मैं तो यही चाहता था कि तू मालिक के शरण में आए और अपना नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाए करके। तो फिर मैं आश्रम आई, सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने आश्रम में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी हुए?
हाँ, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मुझे लाभ हुए, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सभी तरह के लाभ हुए भैया जी। जैसे कि मेरे को बच्चेदानी की प्रॉब्लम थी, मैंने डॉक्टर से दिखाई, इलाज करवाना चाहा तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन आपकी उम्र नहीं है तो आप अभी दवाई से चलाओ करके। फिर मेरे को ऐसी मतलब चक्कर आते थे, मैं बेहोश हो जाती थी, तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर से दिखाई तो मेरे को बोले कि तेरे को इस्नोफीलिया है तो तेरे को ज़िंदगी भर ऐसी दवाई खाना पड़ेगा ऐसे करके। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मेरे को ऐसी दवाई खा के नहीं जीना करके मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आई। और फिर सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से अरदास लगाए, फिर अरदास के बाद रिजल्ट आया कि मतलब परमात्मा दया करेंगे, और मेरे बच्चेदानी के छाले का भी पता भी नहीं चला। और मैं अभी इस्नोफीलिया का भी कोई दवाई नहीं लेती हूँ और सभी ठंडे चीज़ खा लेती हूँ। पहले मैं ठंडी चीज़ ना खा सकती थी, ना छू सकती थी, मेरे को इस्नोफीलिया की बहुत वो थी, मैं कुछ ठंडी चीज़ नहीं खा सकती थी। अब मैं ठंडी चीज़ खा लेती हूँ, जैसे साबुनदाना है, सूजी है, ये सब चीज़ खा लेती हूँ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। अभी कुछ ही दिन की बात है कि हम लोग अपने मतलब मैं यहाँ भाटापारा दतरंगी में अपने गाँव में रहती हूँ, और प्राइवेट जो कंपनी है ना, वहाँ लोहे का कंपनी है भिलाई में, वहाँ हम लोग दोनों भगत जी और मैं काम करते हैं। तो कंपनी में काम करने के लिए हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, तो रास्ते में हमारे पास पैसे कम पड़ गए, बच्चे लोग परेशान कर रहे थे, तो बच्चे को आधे पैसे हम लोग दे दिए, रो रहे थे। तो हमने सोचा और पैसे रखे होंगे पर्स में, देखते हैं, तो मात्र 300 रुपये था। 300 रुपये में हम लोग मात्र रायपुर तक ही जा सकते थे, भिलाई नहीं पहुँच सकते थे। फिर मेरे भगत जी बोले चल आधा दूर तक ऐसे ही करते करते जाएंगे। जब तक चलते चलते 4 बस निकल गई है, हम लोग देखते ही रह गए, चलते ही रह गए। अब 4 बस निकलने के बाद पीछे से पता नहीं कहाँ से एक मैजिक आई, उस मैजिक वाले ने भैया ने रोका और कहा कहाँ जाओगे, बोले कि चलो बैठो। हम लोग सोचे कि मेरे भगत जी थोड़ा सा गुनगुनाए कि नहीं पैसे वैसे लेंगे भैया, कम रखें हम लोग पैसे, नहीं नहीं बैठेंगे, चल और थोड़ा दूर चलते हैं करके। वो बोले कि नहीं पैसे नहीं लूँगा, ऑटो वाला भैया बोले कि पैसे नहीं लूँगा, चलो बैठो करके। अब हम लोग उसके ऑटो में बैठे। उसके बाद क्या बोलते हैं, कहाँ से एक और मैजिक आई, वो दूसरी मैजिक को खींच रही थी, 3 मैजिक हो गया। फिर वो भैया ने उस मैजिक से उतार के हम लोग को उस दूसरी मैजिक में बिठा दिया जो उसको खींच रही थी। फिर हम लोग बिना सवाल करे उस मैजिक में बैठ गए। उस मैजिक में बैठने के बाद हम दोनों को ऐसा लग रहा था मानो कि मैजिक चल नहीं रही है, उड़ा रही है। और उस मतलब उसमें परमात्मा शायद सद्गुरु रामपाल जी बैठे रहे होंगे रथ के बराबर, और हम लोग को ऐसा लग रहा था ये मैजिक चल नहीं रही हो, उड़ा रही हो, और हम लोग रथ में बैठे हैं ऐसे लग रहा था। और घर पहुंचने तक हम लोग को 6 बज गई थी भिलाई तक पहुंचने में। और घर पहुंचने के बाद हम लोग देखे कि हम लोग के पास 50-60 रुपये पैसे और बच गए हैं। तो हम दोनों ने दंडवत प्रणाम किया और बोला कि सद्गुरुदाता बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज ऐसी दया बनाए रखना। पैसे की बहुत दिक्कत होती थी भगत जी, मैं कपड़ा सिलती हूँ, टेलर हूँ, उसके बावजूद भी ना पैसे की बहुत समस्या होती थी। और ये पीते खाते थे मेरे पति, उसकी वजह से हम बाहर काम में भी नहीं जा सकते थे, इनके साथ निकलने में मतलब बहुत परेशानी होती थी। तो अब ये सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद पीना खाना बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं भिलाई में, और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है और मेरे पति सुधर गए पहले से, अब बिल्कुल भी नशा नहीं करते, ना ही लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आती है, उन नंबरों को आप डायल करके फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं और अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र में निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद जी। ऐसा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें